हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि जो हमने द फैक्ट्रीज एक्ट शुरू किया था और उसके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इसका अगला पार्ट, यानी कि पार्ट 4 आई गेस। और ये सेक्शन 29 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ इस पूरी सीरीज में हम फैक्ट्रीज एक्ट को बहुत आराम से, बहुत डिटेल बाय डिटेल पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा हमारे एग्जाम्स में जो हमारा एग्जाम आने वाला है उसमें अभी एम्पल टाइम है। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप इसको बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर कर पाओगे। लेकिन अगर शॉर्टकट मारोगे तो ये टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें भी शायद आप उसको पूरी तरह से कवर ना कर पाओ। तो मैं इसलिए फिर से कहूंगी आपको कि जितने भी लेजिस्लेशंस हैं, जितने भी एक्ट्स हैं जो हमने पढ़े हैं, उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़िए। ऑथेंटिक सोर्स आपका बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट से अच्छे से पढ़िए। और बहुत जल्द हम पीवाईक्यू की सीरीज भी लेकर आने वाले हैं, तो उससे पहले ये सारा कुछ ऐसे खत्म करिए कि जब हम पीवाईक्यूज लगाएं तो ये सब आपके लिए बिल्कुल आसान चुटकियों का खेल हो जाए। ऐसा लगे कि बस ये सब तो हमने पढ़ रखा है, बस एक बार रिवीजन करना है और सारे क्वेश्चन हमारे। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो फिर आपका ये जो सपना है ना, जो यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी का एग्जाम क्लियर करना, वो बहुत ही आपको और करीब दिखने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 29 से। सेक्शन 29 डील करता है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल से। अब क्या है भाई, ये क्या क्या प्रोविजन है, ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 29 जिसमें है बेटा लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप, लिफ्टिंग टैकल्स। अगर ये कोई भी चीज है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जहां पे लिफ्टिंग मशीन्स है, चेन्स है, रोप्स है या लिफ्टिंग टैकल्स है, तो क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रोविजन है जिसका उस फैक्ट्री को ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, उसमें कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जहां पे ऐसी कोई मशीन है, लिफ्टिंग मशीन है, चेन है, रोप है, ठीक है, जिसमें वर्किंग गियर है, क्या है, जिसमें आपका वर्किंग गियर है, ठीक है। और ये वर्किंग गियर या तो फिक्स्ड हो सकता है या तो मूवेबल हो सकता है, या तो ये फिक्स्ड हो सकता है या तो मूवेबल हो सकता है। तो उस केस में क्या क्या चीजें जरूरी है, तो सबसे पहली चीज कि इसका गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल होना चाहिए। यानी कि ये जो हमारा लिफ्टिंग मशीन है इसका गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल होना चाहिए। इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए कि लो क्वालिटी है जिस कारण जल्दी डैमेज हो जाए, ठीक है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, तो भाई प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए, यानी कि समय समय पे इसकी सर्विसिंग वगैरह भी हमको कराते रहने चाहिए। ऐसा प्रॉपरली मेंटेन ये जो आपका वर्किंग गियर है, ठीक है, लिफ्टिंग मशीन का, चेन का, रोप्स का, ये बिल्कुल एकदम रोबस्ट कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या है भाई, तो इसके अलावा है कि दिस शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। कोई एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि इसकी नॉलेज को रखता है, ठीक है, सर्टिफाइड है, इसके नॉलेज को रखता है, उसके द्वारा इसको क्या है कि बार बार, मतलब कि एटलीस्ट 12 मंथ्स में एक बार, 12 मंथ्स में कम से कम एक बार इसको एग्जामिन कराते रहना चाहिए, ताकि पता चल जाए। अगर कोई डिफॉल्ट हो तो वो पहले ही पता लग जाएगा, और पहले पता लग जाएगा तो इट विल बी इजी ना बेटा, कि कोई भी मिसहैप, कोई भी एक्सीडेंट होने से इसको बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो पार्ट 2 है, इसका पार्ट 2 है, ये क्या कहता है, ये पार्ट 1 था बेटा सेक्शन 29 का। पार्ट 2 क्या कहता है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड भाई, तो लिफ्टिंग मशीन, रूप, ये कुछ भी ऐसा अगर किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में यूज हो रहा है तो रूल्स बना सकते हैं। किसके लिए भाई, तो फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट है तो, क्योंकि देखो हर इंडस्ट्री का, हर फैक्ट्री का जो नेचर होता है ना, नेचर ऑफ मशीन्स, नेचर ऑफ वर्क, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कहीं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या इस पर्टिकुलर नेचर ऑफ जो फैक्ट्रीज हैं, इसमें कहीं और कुछ भी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट हो रही है क्या, तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है बेटा कि वो एग्जेम्पशन भी कर सकते हैं। वो अगर उनको लगता है कि जो कंप्लायंस है या तो अननेसेसरी है, ठीक है, या तो अननेसेसरी है या इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, या तो ये इम्प्रैक्टिसेबल है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी सी लिवरेज दी गई है कि वो चाहे तो इसको ऑन द बेसिस कि भाई यहाँ पे जरूरत नहीं है, इस नेचर ऑफ फैक्ट्री में इतना ज्यादा कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, तो वो इसको एग्जाम भी करा सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है ना बेटा, फर्दर रिक्वायरमेंट और एग्जाम्शन की, ये अभी बहुत सारे सेक्शन में हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ये डिटेल में बता दे रही हूँ कि क्या होता है। ये बता दिया मैंने कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि ये या तो
अगर कुछ और कंप्लायंस की जरूरत पड़ती है तो ये इसको और कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे तो ये सारी चीजों की उतनी जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो नॉर्मली भी ऐसे अगर बिना ये सारी चीजों के भी काम हो तो सेफ्टी पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वो चाहे तो इसको एग्जेंड भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये चीजें अननेसेसरी है और इनप्रैक्टिसेबल है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो ये है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रोल। अब मैं आपको जैसे ही बताऊं अगर आने वाले अभी कुछ टाइम में जो बाकी सेक्शंस हैं उसमें, तो आप समझ जाइएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के किस रोल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सेक्शन 30 में। तो सेक्शन 30 क्या है बेटा? अभी हमने क्या पढ़ा? लिफ्टिंग मशीन्स वगैरह के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो सेक्शन 30 है वो डील करता है बेटा रिवॉल्विंग मशीनरी से। इट डील्स विथ रिवॉल्विंग मशीनरी, कि अगर कोई रिवॉल्विंग मशीनरी है किसी यूनिट में, किसी इंडस्ट्री में, अगर कोई रिवॉल्विंग मशीनरी है, ठीक है, जो कि ग्राइंडिंग वगैरह के लिए काम आता है, अगर वो ग्राइंडिंग के लिए काम आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी काम के लिए आ रहा है जहां पे एक रिवॉल्विंग ऐसे गोल गोल घूमने वाली मशीन है, तो उस कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि वहां पे एक सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड होनी चाहिए। कि अगर ग्राइंडिंग वगैरह जैसी रिवॉल्विंग मशीनरी है तो वहां पे ऐसा नहीं है कि वो मशीन बिल्कुल बहुत स्पीड में घूम रही है, ठीक है, ताकि कोई डैमेज हो सके, मतलब कि ऐसे स्पीड में घूमे कि जिससे कि कोई खास डैमेज ना हो, क्योंकि मशीन है ना बेटा, आसपास के एरिया को बहुत तेज घूमेगी तो बहुत ज्यादा उसमें फोर्स लगेगा, है ना, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो हो सकता है आसपास का जो एरिया है वहां पे थोड़ा सा नुकसान हो जाए। तो इसीलिए एक सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा? सेकंड पार्ट कहता है कि जो स्पीड इंडिकेट की गई है, जो स्पीड है, जो सेफ वर्किंग स्पीड पेरिफेरल स्पीड जो है यहाँ पे, वो जो है ये जो भी स्पीड यहाँ पे बताया जाएगा ये कैन नॉट बी एक्सीडेड, इसको एक्सीड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो स्पीड बता दी गई है वही स्पीड आपको यूज करना है, इससे ज्यादा की स्पीड आपको यूज नहीं करनी है इन केस ऑफ रिवॉल्विंग मशीनरी, ठीक है। उसके बाद और थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है कि इफेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए। द फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज हैं उनको ये ये ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, ये उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो इफेक्टिव मशीनरीज लेंगे, ताकि इफेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि जो सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड है वो प्रॉपरली अचीव की जाए, ठीक है, सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड को प्रॉपरली अचीव की जाए, ठीक है। अब हो सकता है कि इससे काम थोड़ा स्लो हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर तेज चलेगी मशीन तो काम जल्दी होगा, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम जल्दी करवाने के चक्कर में आप किसी के हेल्थ से, किसी के सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एंड दिस सेक्शन, दिस इंटायर जो आपका पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं पिछले पार्ट 3 से, वो हम सेफ्टी से ही मतलब सेफ्टी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जब सेफ्टी की बात आ रही है तो जो सेफ्टी का जो क्लॉजेज है ना बेटा, वो सबसे ऊपर है, इसमें जो पर्सनल गेन्स या मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं आते हैं। जहां पे सेफ्टी की बात आ जाती है वहां पे कहीं ना कहीं आपको अगर कुछ बेनिफिट हो भी रहा है तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो वर्कर्स काम कर रहे हैं आपके यहाँ, दे आर योर अटमोस्ट प्रायोरिटी, वो आपके प्रायोरिटी है, ना कि आपकी मशीन्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 बेटा, सेक्शन 31 क्या बात करता है? सेक्शन 31 बात करता है प्रेशर प्लांट से, ठीक है, इट डील्स विथ प्रेशर प्लांट्स। अब ये प्रेशर प्लांट्स क्या है? तो कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी मशीनरी है जहां पर जो वर्क हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हो रहा है, यानी कि वहां पे जो प्रेशर है वो कैसा हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, देयर शुड बी इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट, टू इंश्योर सेफ वर्किंग प्रेशर। सेफ वर्किंग प्रेशर को अचीव करने के लिए जितने भी इफेक्टिव मेजर्स हैं वो यहाँ लेना कंपलसरी है, ऐसा कहना है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आप कहीं पे भी ऐसे काम कर रहे हैं जहां पे जो आपका वर्क है, जो आपकी मशीन है वो एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रही है, तो उस केस में इफेक्टिव मेजर्स टू इंश्योर सेफ वर्किंग प्रेशर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, यहाँ का पार्ट, इसका जो पार्ट 2 है बेटा, ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 कहता है कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है। किस लिए रूल्स बना सकती है? फॉर एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ सच प्लांट्स, कि ऐसे जो प्लांट्स हैं इसकी एग्जामिनेशन प्रॉपर, कि ये प्रॉपरली कहीं पे कुछ ऐसा डिफॉल्ट तो नहीं है। बिकॉज देखो बेटा क्या होता है ना कि जो प्रेशर वाली, जो हैवी प्रेशर वाली चीजें होती है ना, प्रेशर इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और इसका सबसे लाइव एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारे घर में जो प्रेशर कुकर यूज होता है, उसको भी कितने केयर से हैंडल किया जाता है,
क्योंकि अगर नुकसान करने पे आए तो वो भी कितना नुकसान कर सकता है। तो आप सोचिए कि जब एक छोटा सा प्रेशर कुकर, जब प्रेशर इतना डेवलप हो जा रहा है कि वो इतना नुकसान कर सकता है, तो आप सोचिए कि कोई भी अगर बड़ी मशीन है जो कि प्रेशर पे वर्क कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डेवलप करके वर्क कर रही है, तो अगर उससे कुछ नुकसान होता है तो वो कितना वास्ट होगा और कितना ज्यादा उससे डैमेज हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई जो भी आपके रूल्स हैं, जो भी रूल्स वगैरह हैं, मतलब कि जो भी आपका एग्जामिनेशन है, टेस्टिंग है, ये सारी चीजें एक रूल के तहत होंगी, ठीक है, प्रॉपर रूल्स उसके लिए होंगे और समय समय पे इसको बार बार एग्जामिन किया जाएगा, बार बार इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहेगी, ताकि कोई भी अगर मिसहैप, थोड़ा सा भी अगर कहीं पे डैमेज है उसके एपरेटस में, ठीक है, या फिर मशीन में कहीं पे थोड़ा सा लग रहा है, लैक्यूना है, लूप होल है, तो वहां पे ये क्या कर सकते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा जो हो सकता है कोई घटना होने वाली है वो शायद टल जाएगी, ठीक। चलिए पार्ट थर्ड क्या कहते हैं, सेम वही स्टेट गवर्नमेंट वाला, ठीक है, जो यहाँ पे हमने पढ़ा है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये वाला प्रोविजन बार बार आएगा, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, फर्दर रूल्स भी बना सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, फर्दर आपका रूल्स भी बना सकते हैं और एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। उनको लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 क्या कहता है, सेक्शन 32 इज ऑल अबाउट फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। सॉरी, जस्ट अ सेक। मीन्स ऑफ एक्सेस कह रहा है कि फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, तो जितने भी, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी यूनिट है जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहां पे ये इंश्योर करना है कि जितने फ्लोर्स हैं, स्टेयर्स है, मीन्स ऑफ एक्सेस है, ये सब कैसे होने चाहिए, साउंड कंस्ट्रक्शन के होने चाहिए, ठीक है बेटा। ये सब होने चाहिए क्या, साउंड कंस्ट्रक्शन के होने चाहिए और प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए। दे शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, साउंड कंस्ट्रक्शन के तो होंगे ही, उसके साथ साथ क्या होंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से मेंटेन भी किए जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लिपरी है, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा कुछ ऐसा सामान जो कि थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कुछ बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है वो रखा है जिससे किसी को चोट लग सकती है। मतलब जितने भी पैसेजेस होंगे ना बेटा, चाहे फ्लोर्स हो, स्टेयर्स हो, जितने भी मीन्स ऑफ एक्सेस होंगे ना, वो सब कैसे होंगे, वो सब बहुत साउंड क्वालिटी के, अच्छे कंस्ट्रक्शन के होंगे और प्लस ऑब्स्ट्रक्शन फ्री, मतलब कि जितनी कोशिश की जा सकती है कि हाँ भाई इतनी कोशिश करके हम ये कर सकते हैं कि भाई इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे सेफली वॉक किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसेस वगैरह में, ठीक है, ऑफिसेस छोड़ो, रेलवे स्टेशन में देख लो, ठीक है, तो आप जब देखोगे ना सीढ़ियां वगैरह, तो बहुत चौड़ी सीढ़ियां रहती है, मतलब कि ऐसा कि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो परेशान ना हो, छोटी छोटी सी सीढ़ियां रहती है, बहुत ऊंची सीढ़ियां नहीं रहती कि जिनको मतलब ऐसे थोड़ा सा अगर घुटने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो भी आसानी से चढ़ सके उस पर, ठीक है, इस तरीके से बनाई जाती है। आपने कहीं कहीं भी देखा होगा रैंप होता है, ठीक है, कि जहां पर मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि इज यूजिंग अ व्हील चेयर और समथिंग, तो वो भी आसानी से जा सके, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ट्रॉली है या कुछ भी है, तो उसको आसानी से चढ़ाया जा सके, ठीक है। तो क्यों ऐसा करा जा रहा है, किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में ऐसा क्यों करा जा रहा है, ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच पाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो बीच में अपने वर्क प्लेस में ऐसे इधर उधर जाने में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इसका जो आपका ये तो ए हो गया बेटा, ठीक है, इसका जो बी पार्ट है, बी कह रहा है कि एक सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस होना चाहिए, हर जगह पे एक सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सेकंड फ्लोर, मतलब मान लेते एक ऑफिस है 3 फ्लोर का और 2 फ्लोर तक आप आसानी से जा सकते हो, सेकंड थर्ड फ्लोर तक आपको लकड़ी की सीढ़ियों से जानी पड़ रही है। तो जब आप लकड़ी की सीढ़ियों से जा रहे हो तो हो सकता है कि किसी को हाइट से डर लगे, तो उसको हो सकता है स्लिप करने के चांसेस है, मतलब सेफ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अलाउड नहीं है, कह रहा है क्या कि सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस होना चाहिए आपके वर्क प्लेस में, मतलब कि जो आपका जहां पे आपको जाना जरूरी है, ठीक है। अब मान ले ऐसा है कि आपके छत, मतलब जो फैक्ट्री है उसके छत पे कोई टंकी लगी हुई है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा सोलर प्लांट लगा हुआ है जहां पे लकड़ी की सीढ़ियां हैं। अब वो आपका वर्क प्लेस नहीं है, मतलब वो आप एक्सेस नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जा रहे हो देखने और वहां पे स्लिप हो गए, तो फिर इसमें किसकी फॉल्ट है, तो इसमें बेटा ये जो फैक्ट्री वाले उनकी फॉल्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो आपका वर्क प्लेस नहीं है। यहाँ पे प्रोविजन क्या कह रहा है कि जो भी आपका सेफ मीन्स ऑफ, जहां जो आपका वर्क प्लेस है, जहां पे आपको जाना प्रोहिबिटेड नहीं है, जहां पे आपका काम है जाना, वहां पे हर जगह पे एक सेफ एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका पार्ट सी क्या कहता है कि अगर लोग काम कर रहे हैं एट अ हाइट, अगर हाइट से काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ऊंचाई से काम कर रहे हैं और ऐसा चांसेस है कि हो सकता है वो गिर जाए, मान ले छत पे है काम, ठीक है, तो प्रॉपरली वहां पे फेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब इतनी सेफ्टी इंश्योर्ड होनी चाहिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, सेफ्टी नेट, फेंसिंग, ये सब सारी चीजें वहां पे प्रोवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है। इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चलिए आते हैं अब सेक्शन 33। आपको लग रहा होगा ऐसा कि मतलब मैडम तो बहुत जल्दी जल्दी एकदम जल्दी जल्दी पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो आप इसको बेटा रोक रोक के देख सकते हो, ठीक है। जो अब जब आप लेक्चर को देखोगे तो आप आराम से बिल्कुल धीरे धीरे से पॉज करके आराम से देख सकते हो। बट मेरी बाउंडेशन थोड़ी सी ये है कि मुझे टाइम से बिल्कुल मतलब आपके एग्जाम से पहले मुझे ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करके देनी है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको रिवीजन का भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाए, आपको क्वेश्चंस लगाने का भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाए। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा लेक्चर पावर पैक्ड रखना पड़ेगा, मतलब कंटेंट डिलीवरी थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी, पर आप इसको बिल्कुल आराम से एक बार दो बार आराम से देख सकते हो और सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको नहीं घबराना है कि मैम इतने स्पीड से पढ़ा रही हैं तो हम घबरा गए, बिल्कुल नहीं। जो आप देखते हो ना ऐसे सेशंस स्पीड में देखते हो कि अरे ये बहुत स्लो चल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके उस स्पीड को मैच कर सकूं। जो स्पीड में देखते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखते हैं मतलब जिनको आदत नहीं है थोड़ा स्लो जाने की आदत है, देखो सबकी बेटा ग्रास्पिंग एबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें मतलब हो सकता है कि मैं किसी चीज को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लूं, किसी चीज को बहुत धीरे, मुझे नहीं समझ में आए, है ना। जैसे जो साइंस के टॉपिक्स होते हैं वो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आते हैं एज कम्पेयर टू जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मुझे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है उसमें। दो आई हैड साइंस स्ट्रीम इन 12th, बट स्टिल मेरा थोड़ा सा इंक्लाइनेशन कम है, तो मुझे वो चीज थोड़ा टाइम लगती है। जबकि मुझे जब सोशल की बात आती है, व्हेन आई टॉक अबाउट सोशल स्टडीज और आई टॉक अबाउट लॉ सब्जेक्ट्स, तो वो मुझे थोड़ा ज्यादा फैसिनेट करता है। उसी तरीके से आपका भी ग्रेस्पिंग एबिलिटी अलग अलग हो सकता है। तो आप बिल्कुल आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, पर मुझे जल्दी थोड़ी सी है क्योंकि मुझे आपको सारा कंटेंट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं सेक्शन 33 में। सेक्शन 33 क्या कहता है? सेक्शन 33 डील करता है पिट्स, सम्स, ओपनिंग इन फ्लोर्स एटसेट्रा, ओपनिंग इन फ्लोर्स एटसेट्रा, ठीक है। अब ये क्या है भाई? तो देखिए हर फैक्ट्री में, कोई भी फैक्ट्री है जहां पे सम्प है, टैंक पिट है, ये सारी चीजें जो कि एक डेंजर हो सकती है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो, ये सारी चीजें जो कि डेंजरस हो सकती है, कैसी हो सकती है भाई? तो दे कैन बी डेंजरस। तो उस कंडीशन में इसको प्रॉपरली या तो कवर किया जाएगा या तो फेंस किया जाएगा, या तो इसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाएगी, ठीक है, कुछ किसी भी चीज की, या तो इसको प्रॉपरली कवर किया जाएगा, ठीक है। तो या तो फेंस कर दो या तो कवर कर दो, ठीक है। राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर से लिख दे रही हूँ। ऐसा कंडीशन यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कि कोई भी पिट है। उसके बाद फिर वही स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको बार बार बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट वाला प्रोविजन है बेटा, वो मैं आपको टाइम टाइम पे बताती रहूंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि अगर उनको लगता है कि भाई ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको इतना ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे सेफ्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है, लेकिन राइटिंग में। ओरली, देखो ओरली कोई काम नहीं होता बेटा। स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कोई काम कर रही है ना तो ऑफकोर्स राइटिंग में करेंगी। तो राइटिंग में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एग्जेम्प्ट कर सकती है, अगर उनको ये लगता है कि ये कंप्लायंसेस अगर नहीं भी फॉलो होती हैं तो भी किसी का नुकसान नहीं होगा, और एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करके। क्योंकि जाहिर सी बात है ना बेटा कि हम कोई प्रोविजन बना रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो प्रैक्टिकल हो रहा है ना, प्रैक्टिकली इसका एनालिसिस जरूरी है। वहां पे जा करके जब इंस्पेक्ट किया गया, एग्जामिन किया गया, तो देखा गया कि भाई यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर दी गई है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन आपका 34। सेक्शन 34 डील करता है एक्सेसिव वेट से। कहा जा रहा है कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वहां पे काम कर रहा है उसको इतना वेट नहीं उठाया जाएगा कि उसको इंजरी हो जाए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा है कि इतना हैवी वेट नहीं होना चाहिए कि दैट कैन कॉज इंजरी। ऐसा हैवी वेट नहीं उठवाना है जिससे कि इंजरी हो जाए, ऐसा हैवी वेट नहीं उठाना है, ठीक है। और इसमें भी यही कहा गया है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है तो वो चाहे तो मैक्सिमम वेट का जो सीलिंग है कि भाई इतने वेट, कौन कौन से क्लास के लोग कितना कितना वेट उठा सकते हैं, ये चीज मेंशन है। अब क्लास के लोग मतलब, तो क्लास के लोग मतलब कि आपके जो एडल्ट मैन हैं, ठीक है, कि एडल्ट मैन है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मस्कुलर ज्यादा होंगे, तो उनको वो उनका कितना लिमिट है वेट उठाने का। उसके बाद जो एडल्ट विमेन है, ठीक है, तो उनका कितना है वेट उठाने का, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा क्या है, एडोलेसेंस हैं, तो वो कितना वेट उठा सकते हैं, ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती है, ठीक। चलिए अब आते हैं सेक्शन 35 पे। सेक्शन 35 किससे डील कर रहा है बेटा? तो सेक्शन 35 डील कर रहा है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ आइस से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे बहुत बारीक बारीक सी काम होती है, मतलब माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिससे कि हो सकता है आंखों में चला जाए, हो सकता है चोट लग जाए, ठीक है, ये सारी चीजें होने के चांसेस होते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहां पे रिस्क ऑफ इंजुरी है,
रिस्क ऑफ इंजुरी टू आईज, ठीक है, रिस्क ऑफ इंजुरी टू आईज किसके कारण भाई, तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के कारण, जो वहां पे चीजें बन रही है ना, उसके जो छोटे छोटे कण हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसके कारण अगर आंखों में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हाई रिस्क है एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाइट है। अगर एक्सेसिव लाइट का एक्सपोजर है तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आपको प्रॉपर गॉगल्स प्रोवाइड करना है, सूटेबल, इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, सूटेबल गॉगल्स प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा ऐसे आंखों में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि फ्रैगमेंट्स हो सकता है आंखों में चले जाएं, ठीक है, या फिर हो सकता है लाइट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाए तो उससे भी आंखें खराब हो सकती हैं। तो इस केस में सूटेबल गॉगल्स, आपके सेफ्टी ग्लासेस वगैरह, ये चीज प्रोवाइड करना। आपने देखा कभी जो वेल्डिंग मशीन से काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, दे यूज टू वियर सम ग्लासेस काइंड ऑफ थिंग, जिससे कि उनको वो जो स्पार्क्स आते हैं उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। तो उसी तरीके से कोई सी भी फैक्ट्री में अगर हम काम कर रहे हैं तो ये सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, उसको लेना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सेक्शन 36 में। सेक्शन 36 किसके बारे में बता रहा है बेटा, तो सेक्शन 36 आपका बता रहा है प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस ईटीसी, फ्यूम्स गैसेस ईटीसी। देखो क्या होता है ना, कभी कभी कि कभी कभी ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड काम होता है, ठीक है, जो जैसे कि नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन है या कुछ भी ऐसा काम है जो कि अंडरग्राउंड, अंडर द अर्थ हो रहा है, ठीक है, या कोई पिट डग है, ऐसा कुछ काम हो रहा है। तो उस केस में किसी एक इंसान को, आपने देखा होगा कि उसको नीचे उतरना पड़ता है, ठीक है, अगर माइनिंग ही हो रही है तो वहां पे क्या होता है कि एक टनल जैसा होता है या कुछ होता है जिसमें कि नीचे इंसान को नीचे उतरना पड़ता है। तो ये कहा गया है कि भाई ऐसी कोई भी टनल, कोई भी पिट या कुछ भी ऐसा जो थोड़ा डीप है, उसमें अगर डेंजरस फ्यूम्स हैं या डेंजरस गैसेस हैं, अगर डेंजरस फ्यूम्स हैं या डेंजरस गैसेस हैं, तो वहां पे आप किसी को भी एंटर नहीं करवा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कॉमर्शियल वर्क किसी की जान से ज्यादा जरूरी नहीं है बेटा। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा फायदा हो रहा है तो हम किसी की लाइफ रिस्क कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे भी डेंजरस फ्यूम्स या गैसेस रिलीज हो रहे हैं तो वैसे पिट में तो किसी को एंटर करना अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसके लिए तो ये क्या है, ये कहा जा रहा है कि भाई जितने भी प्रैक्टिकल मूव्स हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये क्या कहता है कि जितने भी प्रैक्टिकल मूव्स हैं, प्रैक्टिकल मेजर्स हैं टू रिमूव गैसेस, फ्यूम्स एटसेट्रा, गैसेस, फ्यूम्स, तो ये जो गैसेस हैं, फ्यूम्स हैं, इन सब को रिमूव करने के लिए जितने भी प्रैक्टिकल मेजर्स हैं वो सारे प्रॉपरली लिए जाने चाहिए, ऐसा फर्स्ट कंडीशन जो है ये कहता है। सेकंड ये कहता है, इसका जो सेकंड इसी में पार्ट है बेटा, कि इसमें ये कहा गया है आपका कि जब तक कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, जब तक कि एक सर्टिफिकेट ना इशू हो जाए, सर्टिफिकेट इन राइटिंग इशू ना हो जाए, किस लिए भाई, बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन, एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो इसकी नॉलेज रखता है, ठीक है, बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि इसकी नॉलेज रखता है, वो कहीं मतलब ये सर्टिफिकेट ना दे दे कि ये जो एरिया है ये फ्री फ्रॉम सच फ्यूम्स है, फ्री फ्रॉम गैसेस या फ्यूम्स है, जो डेंजरस गैसेस और फ्यूम्स है उससे ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई खतरा नहीं है। जब तक कि ये सर्टिफिकेट इशू ना हो जाए, जब तक कि कोई इंसान अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। और दूसरा है कि जो भी इंसान अंदर जाएगा तो भाई टनल है, हो सकता है वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, तो प्रॉपर ब्रीदिंग अपरेटस के साथ जाएगा, आपका प्रॉपर ब्रीदिंग अपरेटस और सिक्योरिटी बेल्ट, ठीक है, सिक्योरिटी बेल्ट, जिसे कि आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में देखी होगी कि एक बेल्ट होता है बेटा जो कि जिससे वो मतलब कि जो उनसे अटैच्ड होता है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वो उनको तुरंत रेस्क्यू करा सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर सिक्योरिटी बेल्ट होगी, प्रॉपर ब्रीदिंग अपरेटस होगा, तभी जा करके ये लोग यहाँ पे जा सकते हैं, अदरवाइज ये यहाँ पे उनको जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 36A। सेक्शन 36A क्या कहता है, सेक्शन 36A कहता है प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। अगर कोई पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट लेके जा रहे हैं, ठीक है, देखो टनल है तो अंधेरा होगा ना, बहुत अंधेरा होगा, मतलब वो जो पुरानी मूवीज है, अगर उसमें आपने देखा होगा, माइनिंग वाली मूवीज जो बनी है, मतलब बहुत सारे हीरो हीरोइन की, तो उसमें देखा होगा आपने कि वो लोग एक ऐसा टोपी पहन के जाते हैं जिसमें एक लाइट लगी हुई होती है और जिससे वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो
अभी पता नहीं मुझे मतलब कि ऐसी होती है कि नहीं, या फिर टेक्नोलॉजी में बहुत सारा एडवांसमेंट आ चुका है तो दे वुड हैव बीन यूजिंग सम मोर एडवांस फीचर। पर कह रहे हैं कि अगर कोई पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट लेके जा रहे हैं किसी भी चैम्बर में, किसी भी पिट में, किसी वॉल्ट में, ठीक है, लेकर जा रहे हैं, तो वहां पे वो जो लाइट है बेटा, वो मतलब उसका जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है उसका जो वोल्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए 24 वोल्ट, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए उसका, ठीक है, ठीक है, फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन। देखो ये एक्ट बहुत पहले बना है, अभी तो खैर फ्लेम प्रूफ ही ले जाया जाता है क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है, लेकिन उस समय पे, जिस समय पे ये एक्ट बना था ना, उस समय पे फ्लेम लाइट्स वगैरह थोड़ा ज्यादा यूज होती थी, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि अंदर कोई अगर इनफ्लेमेबल गैस है तो वो उससे क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा भड़क जाएगा उससे, क्योंकि आप एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस या फ्लेम लेकर जा रहे हो वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन लाइट जो है वो लेकर वहां पे आपको जाना है, ये आपका सेक्शन 36 से बताता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं बेटा सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 कहता है कि अगर एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट, गैस एटसेट्रा, अगर कोई फैक्ट्री है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, कोई एक्सप्लोजिव आइटम है या कोई इनफ्लेमेबल डस्ट है, गैस है, इन सारी चीजों को प्रोड्यूस करता है जिसके चांसेस हैं कि वो एक्सप्लोड हो सकती है, मतलब ऐसा कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है कि वो एक्सप्लोड हो सकती है, तो उस केस में क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो भाई क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स, पहला क्या कह रहा है कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो जो भी वहां के ऑक्यूपायर हैं, ठीक है, जो जिनका भी वो यूनिट है, उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है बेटा। तो पहली चीज क्या ध्यान में रखने की है कि इफेक्टिव इनक्लोजर होना चाहिए, ठीक है, कहीं से भी ऐसा नहीं हो कि वो जो एक्सप्लोजिव है या इनफ्लेमेबल गैस है वो जो है कहीं से एस्केप कर जाए, ठीक है। आपने भोपाल गैस स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में सुना होगा, ठीक है, बहुत मेजर लैंडमार्क केस है वहां पे, ठीक है। तो वो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे यही हुआ था ना कि जो गैस था तो वो क्या था, दैट वाज वेरी मतलब रेडियो एक्टिव काइंड ऑफ, और वो क्या हो गया था, एस्केप हो गया था ड्यू टू सर्टेन कंस्ट्रक्शन इश्यूज, वो वहां से एस्केप हो गया था। तो यही कहा जा रहा है कि इफेक्टिव इनक्लोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ये चीज वहां के सिर्फ काम करने वाले लोगों तक नहीं सीमित रहेगी, ये पूरे एरिया में फैल सकता है, ठीक है, ये बहुत एक मास डिस्ट्रक्शन की तरह काम कर सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे पहली चीज कही गई है कि जो इफेक्टिव इनक्लोजर है बेटा प्लांट का, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहा गया है कि रिमूवल या प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच डस्ट, गैस, फ्यूम, जो भी डस्ट, गैस, फ्यूम है बेटा, उसका उसका रिमूवल होना चाहिए जो एक्यूमुलेट हो जाता है। कहीं पे ऐसा होता है कि एक तो फ्लो हो रही है, ठीक है, मतलब जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम से वर्क करिए, कभी ऐसा होता है ड्यू टू सम डिफॉल्ट वो कहीं पे एक्यूमुलेट होने जा रहा है, तो जब ये एक्यूमुलेट होगा ना तो जाहिर सी बात है बहुत हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, और हाई प्रेशर के कारण वो जो पूरा एपरेटस है, जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफॉल्ट आ सकता है। तो ये चीज का पूरा ध्यान रखना जाना चाहिए कि जो भी रिमूवल है या प्रिवेंशन है करना चाहिए कि कहीं पे ये गैसेस जो है वो एक्यूमुलेट ना हो सके, ठीक है। इसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे मशीन्स लगे होते हैं, ऐसे प्रेशर कैलकुलेट करने वाले मशीन्स लगे होते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मतलब जिन्होंने टेक्नोलॉजी थोड़ा सा, मतलब दैट सॉफ्टवेयर वाला बट मैकेनिकल वाला पार्ट पढ़ा है, उनको बहुत अच्छे से इसका आइडिया भी होगा कि ऐसे बहुत प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन्ड है कि नहीं, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, इफेक्टिव इनक्लोजर ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इग्निशन, ठीक है, जितने भी पॉसिबल सोर्सेज हैं जिससे कि आग लग सकती है, जिससे कि इग्निशन हो सकता है, उन सारी चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, स्विच बोर्ड्स हैं, ठीक है, उसके बाद कहीं पे लाइटिंग वगैरह है, जहां जहां से भी थोड़ा सा भी चांस है कि यहां से इग्निशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी अगर इन्फ्लेमेबल चीज है तो उसको जब तक इग्निशन नहीं मिलेगा तभी तो वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है ना। तो ऐसी कोशिश की जाएगी कि जितने भी सोर्स ऑफ इग्निशन है उससे इसको दूर रखा जाए। मतलब कहने का मतलब है कि लॉ जो है ना ये इंश्योर कर रहा है कहीं ना कहीं कि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लेना जरूरी है ताकि इसका जो स्प्रेड है अगर थोड़ा भी चांस है तो वो बिल्कुल ना रहे, ठीक है।
तो ये कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका जो है वो यही कह रहा है कि सारे प्रैक्टिसेबल मेजर्स जो हैं वो आपको लेने जरूरी हैं। कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी यूनिट है, उसके सारे प्रैक्टिसेबल मेजर्स आपको लेने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पार्ट थर्ड क्या कह रहा है? पार्ट थर्ड कह रहा है कि कोई भी ऐसा पार्ट है मशीनरी का फैक्ट्री में जहां पे एक्सप्लोजिव है, ठीक है, या इन्फ्लेमेबल गैस है और अंडर ग्रेट प्रेशर है, ठीक है, तो मतलब मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा पार्ट है जो जहां पे क्या है कि इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, यहाँ पे इन्फ्लेमेबल गैसेस हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेमेबल गैसेस हैं तो, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, यानी कि उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, एक्सीडेड है। तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में उसको ओपन तब तक नहीं किया जाएगा, उसको जब तक ओपन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके प्रॉपर जो मेजर्स हैं वो लिए ना जा सके, मतलब जो पाइप की ओपनिंग वगैरह है, जो जॉइंट्स हैं, उसको प्रॉपरली फासन ना किया जा सके, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिसेबल मेजर्स हैं और वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, ठीक है, ताकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना बेटा, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो चीज यहाँ पे ना हो सके, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो पाइप है आपका, जॉइंट है पाइप का, ठीक है, इस तरह समझिएगा कि मान लेते हैं ऐसे फ्लो करना है इसको, और यहाँ पे आपका क्या है कि ब्लॉकेज है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई आपका नॉब लगा हुआ है और ये ब्लॉकेज है, तो आप इसको जब तक ओपन नहीं कर सकते जब तक आपने ये ब्लॉक प्रॉपरली खोला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा ना, ऑलरेडी उसका प्रेशर हाई है, अब इसमें और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम ना, ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो कहा जा रहा है कि ये कि जॉइंट जो है, जॉइंट है आपका पाइप का, उसको प्रॉपरली खोले बिना आप इसको फ्लो नहीं करा सकते, और इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिसेबल मेजर्स हैं ये आपको लेना जरूरी है, ठीक है। एक यहाँ पे प्रोविजियो है बेटा, प्रोविजियो ये है कि ये सारे जो सेक्शंस और सब सेक्शंस हैं जो हमने इस सेक्शन में पढ़ा है, सेक्शन 37 में पढ़ा है, ये ओपन एयर इंस्टॉल्ड मशीनरी पे वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, ओपन एयर इंस्टॉल्ड मशीनरी के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओपन एयर में कहीं ना कहीं एक लेवरेज होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक क्या क्या एयर होता है, तो इस कारण से जो इनक्लोजर में जो सारे नुकसान हो सकते हैं वो शायद ओपन एयर में नहीं हो सकता, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, पार्ट 5 इसका है, वो सेम स्टेट गवर्नमेंट वाला। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं और एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये मैंने पिछले जो सेक्शन था उसमें बहुत अच्छे से बताया कि वो चाहें तो रूल्स बना सकते हैं एक्स्ट्रा केयर के लिए, और वो चाहें तो अगर उनको लगता है कि भाई यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है तो वो वहां पे एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें विल बी स्टडिंग फ्रॉम सेक्शन 38। देखो बेटा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो सेशन है ये थोड़ा सा फैक्ट्रीज एक्ट लंबा चलेगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि इस वीकेंड तक इसको मैं मतलब रैप अप कर दूं, ज्यादा नंबर ऑफ सेशंस के थ्रू रैप अप कर दूं। और कहीं ना कहीं सिलेबस है, मतलब मैं इससे डिनाई नहीं करूंगी कि सिलेबस थोड़ा लेंदी है, पर देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और ये बहुत प्रैक्टिकल प्रोवर्ब है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और हमारा बस यही प्रयास है कि आपके साथ साथ हम भी उतने ही जोश के साथ लगे हों। और सच कह रही हूँ कि जब आपका जोश देखती हूँ ना मैं, कि मतलब जब आप लोग फीडबैक्स देते हो, आप लोग कहते हो कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है हमें पढ़ के, एंड वी आर रियली थिंकिंग, वी आर रियली, हमको ये फील हो पा रहा है कि हम कुछ बहुत नॉलेजेबल गेन कर रहे हैं, हमारा जोश आपसे भी दुगना हो जाता है। एंड दिस इज हाउ वी कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड कि बस आपका सिलेक्शन और ये हमारा जो इनिशिएटिव का मोटो है ना वो पूरा हो जाएगा। तो आप भी इस इनिशिएटिव में हमारा पूरा मतलब साथ दीजिए। आप मोटिवेटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेटेड रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक बाय बाय, सी यू लेटर।